हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेटर फॉर फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 20th वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम मॉडल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोलर में कैसे यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट मेथड के बारे में डिस्कस किया है। इस वीडियो सेशन में हम कुछ सेलेक्ट मेथड्स, साथ ही साथ उसके कुछ चेनिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे। ये रहा हमारा साइट कंट्रोलर। सो इस कंट्रोलर में हमने अभी तक रॉ क्वेरीज के बारे में, क्वेरी बिल्डर की क्लास के बारे में, साथ ही साथ मॉडल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखा है। अब हम जो नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेलेक्ट मेथड। सो उसके लिए मैं एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक फंक्शन गेट डेटा फॉर। इस मेथड के अंदर अगर हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपने मॉडल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट के जरिए तो हमें एक मॉडल्स इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। सो मैं क्या करूंगा, यूजर मॉडल न्यू यूजर मॉडल। सबसे सिंपल क्वेरी टू फाइंड ऑल द डेटा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डेटा इक्वल टू यूजर मॉडल। और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे सिंपल मेथड अवेलेबल है टू सेलेक्ट ऑल द डेटा इज फाइंड ऑल मेथड। मैं यूज करूंगा pre टैग प्रिंट r और मैं आउटपुट करने वाला हूं सारा डेटा जो कि हमने फाइंड ऑल मेथड के जरिए गेट किया है। मैं जाऊंगा routes.php पे, एक राउट क्रिएट करूंगा अपने उस मेथड की जो कि हमने क्रिएट की है, get -data -4। copy this get data for and pasting it here। मैं इस राउट को कॉपी करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, index.php और ये हमारा राउट। तो हम देख सकते हैं हमारे टेबल में जितने भी डेटा हैं वो सारे अब प्रिंट हो चुके हैं। ये क्योंकि हमने फाइंड ऑल मेथड यूज़ किया है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, लाइक कि हम इस डेटा सेट से सिर्फ इस डेटा को रीड करना चाहते हैं या हम कहेंगे इस डेटा को रीड करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईडी, सो हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं जाऊंगा एडिटर पे, मैं यूज करूंगा वेयर मेथड और इस वेयर मेथड के अंदर हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे और इस एरे के अंदर मैं कहूंगा id इक्वल्स टू 4। इसका मतलब कि TBL यूजर्स टेबल से हमें वो डेटा चाहिए जिसका id इक्वल टू 4 होगा। मैं सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, देख सकते हैं हमारे पास एक सिंगल स्पेसिफिक रिकॉर्ड है। लेकिन साथ ही साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू है। इस इंडेक्स को हमें रिमूव करना है। तो बजाय कि हम फाइंड ऑल यूज़ करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक ही डेटा होगा इस आईडी का, सो हम फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सेव करूँगा, रिलोड करूँगा तो हम देख सकते हैं हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम गौर कर सकते हैं, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो टेबल्स के सारे कॉलम्स हैं, चाहे वो हमारी आईडी कॉलम हो, नेम हो, ईमेल एंड फ़ोन नंबर हो। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू चाहिए, लाइक हमें सिर्फ आईडी नेम वैल्यू चाहिए, तो हम इन कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैं जाऊंगा एडिटर पे और मैं एक और मेथड यूज़ करूंगा कॉल्ड सेलेक्ट मेथड। डबल कोट्स, हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए, तो हमें आईडी चाहिए और नेम चाहिए। मैं इसे सेव करूंगा, रिलोड करूंगा तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक आईडी है और नेम कॉलम है। इसी तरीके से अगर मैं इसे थोड़ा कमेंट कर दूं, डेटा इक्वल टू यूजर मॉडल सेलेक्ट
आईडी और नेम चाहिए और मैं यूज़ करूँगा कॉल्ड फाइंड ऑल मेथड। यहाँ पर हमने कोई भी वेयर मेथड यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब हमारे पास सारी डेटा की लिस्टिंग होगी। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा तो हम देख सकते हैं हमारे पास सारे कॉलम्स हैं, मीन सारे वैल्यूज़ हैं विथ 2 कॉलम्स कॉल्ड आईडी एंड नेम। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं हमारी जो आईडी की वैल्यू है वो है 3, 4, 5 इस तरीके से है। अगर हमें लास्ट डेटा जो कि हमारी आईडी इक्वल टू 11 है, अगर हमें ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करना हो, इट मीन्स जो 6th नंबर इंडेक्स है उसे हमें 1st नंबर इंडेक्स पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, एक और चेनिंग मेथड ऐड करेंगे और वो होगा हमारा ऑर्डर बाय। मैं कहूँगा आईडी इक्वल्स टू डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसे कैप्स में लिखें, हम इसे लोअर केस में भी लिख सकते हैं। मैं सेव करूँगा, रिलोड करूँगा तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड थी वो हमारे इस डेटा सेट रिजल्ट का वो पहला डेटा है। हमने यहाँ पर इस क्वेरी में 3 डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए हैं कॉल्ड सेलेक्ट, ऑर्डर बाय एंड फाइंड ऑल। इन सारे मेथड्स को हमने एक लाइन में यूज़ किया हुआ है, सो इट इज़ टर्म्ड एज और कॉल्ड एज मेथड चेनिंग। हम इन्हें अलग अलग तरीके से सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे, मैं इसे कमेंट कर दूंगा। यूज़र मॉडल मैं लिखूंगा सेलेक्ट, आईडी, नेम और हमें अगर ईमेल वैल्यू भी चाहिए, ये हमारा फर्स्ट लाइन हुआ by the help of this first method। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल्ड यूजर मॉडल, ऑर्डर बाय, आईडी और इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और फाइनली यूजर मॉडल एंड फाइंड ऑल मेथड। इस लाइन को लिखते ही हम सारे डेटा को गेट कर रहे हैं, तो हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे अपने रिजल्ट को। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हमारे आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इंस्टेड कि हमारे पास एक सिंग मीन्स ईमेल कॉलम भी ऐड हो चुकी है। तो ये था हमारा मेथड चेनिंग, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे मेथड्स को एक ही लाइन में यूज़ किया है, बट यहाँ पर हमने उन्हीं मेथड्स को अलग अलग लाइन में यूज़ किया है। अभी तक हमने जो मेथड्स के बारे में डिस्कस किया वो है हमारा फर्स्ट मेथड, फाइंड ऑल मेथड, select method, order by method as well as where method। अब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है where in method। पहले हम ये समझते हैं कि where और where in में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आप इस क्वेरी में देख रहे हैं कि हमारे पास id इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब जब हम डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस टेबल से, वो वही डेटा को लेकर आएगा जिसकी आईडी 4 होगी। हमें डेटा कुछ ऐसा चाहिए, लाइक उसकी आईडी 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, मीन्स हमारे पास आईडीज़ की एक स्पेसिफिक रेंज होगी। काफ़ी सारे आईडीज़ को हम एक साथ पास कर सकते हैं, वो होगा हमारा वेयर इन मैथड। तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, अगर पहले मैं इसे कमेंट कर दूं, डेटा मैं एक साथ यूज़ करने वाला हूँ मीन्स मेथड चेनिंग, यूज़र मॉडल, सेलेक्ट, आईडी चाहिए हमें, नेम, ईमेल, और मैं वेयर कंडीशन के बजाय मैं यूज़ करूँगा वेयर इन मैथड। इस वेयर इन मैथड में मैं जो फर्स्ट वैल्यू पास करने वाला हूँ वो होगा हमारा कॉलम का नाम, ये होगी आईडी। नेक्स्ट हमें जानते हैं कि हमें काफ़ी सारे आईडीज़ की वैल्यू चाहिए, मीन्स उनका डेटा चाहिए। तो हमारे पास अभी जो है वो है 11, 10, 8। तो ऐसे करके हमें अगर 11th नंबर, 10th नंबर और 8th नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं इस एरे के अंदर पास करूँगा। तो मैं एक एरे क्रिएट करूँगा। इस एरे में जो वैल्यू हमें चाहिए वो होगी 11, 10th और 8। यहाँ पर जो वेयर कंडीशन था उसमें हमने सिंगल आईडी पास की थी, बस यहाँ पर हमारे पास वेयर इन मेथड है जिसके अंदर हम काफ़ी आईडीज़ को पास कर सकते हैं। और फाइनली मैं यूज़ करूँगा
फाइंड ऑल, क्योंकि इस क्वेरी से हमें ये पता लगा कि हम काफ़ी सारा डेटा को लेके आ रहे हैं, तो फर्स्ट मेथड के बजाय हमें फाइंड ऑल मेथड यूज़ करना होगा। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पर रिलोड करूँगा। हमारे पास 3 डेटा हैं लाइक 8, 10 एंड 11। ये वो आईटीज़ हैं जो कि हमने यहाँ स्पेसिफाई किया है। अगर हमें वे ऑर्डर बाय यूज़ करना है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय आईडी। और हमें अगर डिसेंडिंग में चाहिए, मैं जाऊंगा व्यू, टॉगल वर्ड रैप, डिसेंडिंग, सेव करूंगा, रिलोड करूंगा। हमारे पास हमारा डेटा सेट जो है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ये थी गाइज हमारी मॉडल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट। और अभी तक हमने इस कोर्स में मीन्स डेटाबेस कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी कुछ देखा हुआ है, लाइक रॉ क्वेरीज के मेथड्स, क्वेरी बिल्डर क्लास के मेथड्स, साथ ही साथ हमने मॉडल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है। इस वीडियो के बाद से हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे उस वीडियो में हम मॉडल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है और इसके काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिनको हम सिंपल तरीके से यूज़ करके अपने स्पेसिफिक डेटा को गेट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।